गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम आशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। आज हम लोग ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र एक शाखा तत्व मीमांसा है जिसके अंतर्गत परम सत्ता के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया जाता है। आत्मनिष्ठा और वस्तुनिष्ठा प्रत्ययवाद मूलतः ईश्वरवादी कहलाते हैं। ईश्वर मीमांसीय समस्या के समाधान हेतु ईश्वरवादियों ने ईश्वर को अस्तित्ववान माना है और उसके लिए 3 प्रमुख तर्क प्रस्तुत किया है। प्रमुख तर्क निम्नलिखित है। पहला है सत्तामूलक युक्ति, दूसरा है प्रयोजनात्मक युक्ति, तीसरा है विश्व मीमांसीय युक्ति। अब हम लोग बारी बारी से इसकी व्याख्या अलग अलग करेंगे। पहला है सत्तामूलक युक्ति। मानव मन में ईश्वर का प्रत्यय होता है। ज्ञाता के मन में सहज प्रत्यय होते हैं। ईश्वर भी सहज प्रत्यय है। यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता तो ज्ञाता को मन में ईश्वर प्रत्यय भी नहीं होता। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व होता है और वह प्रागुनुभविक है। इसी प्रकार मन में ईश्वर का प्रत्यय होने से अनिवार्य रूप में ईश्वर के अस्तित्व का निष्कर्ष निकलता है। वास्तविकता में सत्तामूलक युक्ति जिसे प्रमाणित करना है उसे पहले ही मान लिया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सत्तामूलक युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है। दूसरा है प्रयोजनात्मक युक्ति। इस युक्ति के अनुसार संसार में विभिन्न प्रकार के पदार्थ और घटनाएं पाई जाती है और सभी पदार्थों का स्वरूप तथा स्वभाव एक समान नहीं होता है। मनुष्य कभी स्वरूप स्वस्थ रहता तो कभी बीमार पड़ता है। इसी प्रकार दिन व रात, महीने व वर्ष होते रहते हैं। जगत में कोई व्यक्ति सुखी तो कोई व्यक्ति दुखी है। अतः संपूर्ण जगत विरोधों से भरा पड़ा है। इसके बावजूद भी उसमें सामंजस्य होता है। संसार में एक जैसी व्यवस्था रहती है। विश्व अचेतन है। वह स्वयं अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाता है। जगत की समस्त घटनाओं में व्यवस्था तथा सामंजस्य है। वही सत्ता ला सकती है जो पूर्णतः चेतन हो और ऐसी पूर्ण चेतना सत्ता ईश्वर के सिवाय दूसरा नहीं हो सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण जगत का व्यवस्थापक और नियामक होता है। यदि प्रकृति के नियम में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ईश्वर ही उसे ठीक करता है। अतः ईश्वर का अस्तित्व है। तीसरा है विश्व मीमांसीय युक्ति।
इस युक्ति के अनुसार विश्व एक घटना है। प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण आवश्यक होता है। विश्व चेतन, अचेतन, सजीव, निर्जीव वस्तुओं के समुच्चय है। जिस बिंदु पर हम रुकते हैं वही ईश्वर होता है। ईश्वर का कोई कारण नहीं होता, वह स्वयं होता है, स्वयंभू होता है। ईश्वर विश्व का मूल आधार है। ईश्वर कहा जा सकता है कि ईश्वर जगत में व्याप्त है। थैंक यू। अब अगले क्लास में मैं वस्तुवाद की चर्चा करूँगी।